हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो कक्षा 12 के आपके आज विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पेपर हो गया था और उम्मीद करता हूँ कि पेपर वगैरह बढ़िया हुआ होगा, कोई दिक्कत आई नहीं होगी। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशंस देखने वाले, A to Z कंप्लीट सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे, कौन से पर्सन का कौन सा उत्तर है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में आपको पता है एबेसेदे थे, तो बढ़िया तरीके से टिक लगाई और मुझे बताना किसके कितने सही हुए। आभासी फल का उदाहरण है, तो आभासी फल का उदाहरण हो जाएगा सेब, एप्पल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पीतपिंड कार्पस ल्यूटियम द्वारा भारी मात्रा में स्त्रावित हार्मोन कौन सा है, तो वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्या था? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, ये मैंने कल ही क्वेश्चन आपको बताया था। तो गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी आपके 23। कितने गुणसूत्र हो जाएंगे आपके? टोटल 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। ये मैंने आपको कल इंपॉर्टेंट सवालों के अंदर बता रखे। ठीक है, बड़े वाले क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट फंसे हैं मेरे मॉडल पेपर में से, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गर्भावस्था रोकने का स्थायी माध्यम है। गर्भावस्था रोकने का स्थायी माध्यम क्या है? बंध्यकरण। क्या है? बंध्यकरण है, इस बात को ध्यान रखना। गर्भावस्था रोकने का कारण हो जाएगा बंध्यकरण। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किन्होंने दिया? जो वंशागति का जो क्रोमोसोम सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो वो जो सिद्धांत आपके दिया था वो दिया था सटन और बोवेरी ने दिया था। सटन और किसने दिया था? बोवेरी ने दिया था, इस बात को ध्यान रखना। समयुग्मजीय प्रभाविता को प्रदर्शित करने वाला जीनोटाइप है, तो जीनोटाइप हो जाएगा RRY। कौन सा जीनोटाइप हो जाएगा? RRY। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिक विकार जो कि एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है, तो वो हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर क्या हो जाएगा? सिंड्रोम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। द्विव कुंडली डीएनए में एडेनिन सार जिस सार से जुड़ता है वह सार कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा थाइमीन। कौन सा सार हो जाएगा आपके? सार हो जाएगा थाइमीन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, जीवाणु में अनुलेखन के दौरान आरएनए का प्रकार जो टेम्पलेट प्रदान करता है HNRNA, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व है। जो विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चुनाव। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चुनाव हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। HIV विषाणु का प्रकार है, तो वो हो जाएगा रिट्रोवायरस। कौन हो जाएगा? रिट्रोवायरस, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? तो वो हो जाएगा विडाल द्वारा। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बता रखा, जाके देख लेना। ठीक है, टाइफाइड ज्वर की जो पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? तो विडाल परीक्षण से की जाती है, बता रखा है मेरे क्वेश्चंस। बायोगैस के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है, तो वो हो जाएगा जीवाणु। कौन सा हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। एंजाइम जिसका प्रयोग बोतल वाले फलों के रस को अधिक स्वच्छ एवं साफ करने में किया जाता है, तो वो हो जाएगा पेक्टिनेज प्रोटीएज। कौन हो जाएगा? पेक्टिनेज प्रोटीएज हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर। तो 14 तक बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें हो गई आपके, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इको RI में R से जीवाणु का क्या प्रदर्शित होता है? तो वो हो जाएगा परभेद। क्या हो जाएगा? परभेद उत्पन्न होता है, इस बात को ध्यान रखना। बीटी कपास पौधे किस जीवों से सुरक्षित रहते हैं? बीटी कपास पौधे किस जीवों से सुरक्षित रहते हैं? तो वो कीट से सुरक्षित रहते हैं। किससे रहते हैं आपके? कीट से सुरक्षित रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, समष्टि गुण में नर एवं मादा का अनुपात कहलाता है। समष्टि गुण में नर एवं मादा का अनुपात क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिंग अनुपात। क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो, यानी कि लिंग अनुपात आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण नहीं है, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्या हो जाएगा? बाह्य स्थानीय संरक्षण हो जाएगा। तो ये मैंने 18 आपको एबीसीडी बता दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के 18 के 18 सही हुए, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताना कितने सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, अब रिक्त स्थानों को देखते हैं। अगला है, एक पररूपी द्विजीवी बीज पत्र भ्रूण में एक तथा दो बीज पत्र सम्मिलित होते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भ्रूणीय अक्ष। क्या हो जाएगा आपके? उत्तर हो जाएगा भ्रूणीय अक्ष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके? भ्रूणीय अक्ष हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है?
भ्रूण और मातृ शरीर के साथ गठित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इस इकाई को क्या कहा जाता है? इस इकाई को कहा जाता है प्लेसेंटा। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवालों बता रखे, 80% पेपर छप गया जो मैंने बताया था। प्लेसेंटा इसको बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखना। उत्तर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा हो जाएगा इसका। शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, वे कौन सा प्रतिरक्षी कहलाता है? तो वो हो जाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षी। कौन सा प्रतिरक्षी हो जाएगा? आपके निष्क्रिय प्रतिरक्षी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूं, एक मिनट। कौन सा प्रतिरक्षी हो जाएगा आपके? एक मिनट, निष्क्रिय लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग इधर। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय प्रतिरक्षी। ठीक है, ये हो जाएगा। मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए और मच्छर दो परपोषियों की जरूरत पड़ती है। तो जीवन चक्र पूरा करने के लिए मानव और मच्छर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इसका उत्तर आएगा इस खाली जगह में मानव। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मोनोइस्कस परफ्यूरियस येस्ट से उत्पन्न स्टेलिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग को कम करने में किया जाता है। तो वो हो जाएगा आपके रक्त कोलेस्ट्रॉल। किसको कम करने में किया जाता है? रक्त कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है। ठीक है, अगला, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए को न्यूक्लियोज एंजाइम से उपचारित करके किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपके चिल्ड एथेनॉल। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? चिल्ड एथेनॉल इसका फाइनल उत्तर होगा, चिल्ड एथेनॉल। ठीक है, चिल्ड एथेनॉल इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पारजीवी गाय रोजी से मानव प्रोटीन युक्त दूध मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्फा। इसका उत्तर क्या होगा? अल्फा। पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, अल्फा लेक्ट, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। एल्बुमिन इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़े से नाम आपको पता बायो भारी होते हैं तो बढ़िया तरीके से कर लेना। ठीक है, प्रतिरक्षी अणु में पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। तो कौन सी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है? आपके 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं इसके अंदर होती है। ठीक है, और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच में कवक मूल साचरी हैं। तो कौन से हो जाएगा? कवक। कवक और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल साचरी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर आहार पूर्ति करने वाले परजीवी क्या कहलाते हैं? तो वो परजीवी कहलाएंगे आपके बाह्य परजीवी। कौन से परजीवी हो जाएंगे? आपके बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी कहलाते हैं, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मेरे हिसाब से होनी तो नहीं चाहिए किसी भी प्रकार की। ठीक है, आगे का आंसर हम लोग देखते हैं। अभी वीडियो बने रहिएगा, अभी एंडिंग मत करना इसकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्राइल पादप में परागकण का माध्यम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल परागण। उत्तर क्या हो जाएगा? जल परागण इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। ये तो परिभाषा आपको आनी चाहिए। मेंडल के एक संकर संकरण की F2PD में शुद्ध लंबे, संकर लंबे व बोने पौधों का अनुपात लिखिए। तो इस क्वेश्चन का जो अनुपात लिखना था वो था 1:2:1। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यू आनुवांशिक कूट द्वारा कुटलेखिक अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। तो इसमें कौन सा अमीनो अम्ल हो जाएगा? तो वो हो जाएगा फिनाइल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फिनाइल। फिनाइल एलेनिन। क्या हो जाएगा? फिनाइल एलेनिन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, एलेनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आनुवांशिक संतुलन को परिभाषित कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन से, कोई दिक्कत है ही नहीं। साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन में प्रयुक्त कवक का नाम लिखिए। तो वो जो कवक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोनो। उत्तर क्या हो जाएगा? मोनो इस्कम। मोनो इस्कम परफ्यूरिस। ठीक है, परफ्यूरियस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध की अपेक्षा दही में किस विटामिन की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता बढ़ जाती है? तो वो विटामिन हो जाएगा B12। कौन सा विटामिन हो जाएगा? B12, इस बात को ध्यान रखना। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी उपयोग का कोई एक उदाहरण लिखिए।
ठीक है, एक उदाहरण क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके जीन थेरेपी। कौन सी थेरेपी हो जाएगी आपके, जीन थेरेपी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समष्टि घनत्व को बढ़ाने वाले एक कारक को लिखिए, कौन सा कारक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अप्रावधान, अपर्वासन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, परवासन। ठीक है, अगला सविस्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण लिखिए, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके, राष्ट्रीय उद्यान। तो मैंने देखो सारे क्वेश्चंस के आपको उत्तर बता दिए हैं, एक एक जितने भी छोटे क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन की परिभाषा नहीं बताई है। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सबके मैंने आपको उत्तर बताए। अनुवांशिक संतुलन को परिभाषित कीजिए, ये सीधे है, आपको आराम से नाम आना चाहिए। बाकी मैंने सारे आपको एक एक बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को बता दिया, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, मैच वगैरह कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, इसमें एक थोड़ा ये मिलान करने वाला एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि अगर डार्विन पिंज को ज्वाइन करना है तो पहला आपके ज्वाइन था इससे, ठीक है, और दूसरा आपके दूसरे से ज्वाइन था, और तीसरा ज्वाइन था आपके पहले से। ये आपके मैंने ज्वाइन भी करवा दिया है। बाकी पेपर बड़ा सिंपल था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कितना सिंपल था और कितना हार्ड था। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, IUT सहायक जनन प्रौद्योगिकी का पूरा नाम लिखे, ये भी आपको बताना है। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए। उम्मीद है आपके क्वेश्चंस वगैरह अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से